राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब शिव जी के साथ पार्वती जी की शादी की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहाँ से विदा हुए। वहाँ से वे भगवती के पास आ गए और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे। हे शिव, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। तभी पार्वती जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश दीजिए। पार्वती का यह वचन सुनकर नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधिपूर्वक उपदेश देते हुए कहा। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधकों को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गईं और पंचाक्षर मंत्र का जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इसी प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवताओं गणों में ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गए और उनसे सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवताओं पार्वती की तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए, जहां वृषध्वज महादेव थे। उन सब ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देवताओं और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं के महान कष्ट प्रदान किया है। यह बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपया कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरजा का पानी ग्रहण करें। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है।
आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसीलिए परमेश्वर शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रति से विवाह कीजिए। ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्तिपूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उससे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादि के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। देवताओं के चले जाने पर पार्वती की तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठादि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही आ पहुँचे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। मुनीश्वरों, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती ने संकोचपूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। नारद जी के आज्ञा के अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारद की निंदा की और कई प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि नारद ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया, वह तो घर फोड़ने वाला है। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए पार्वती को उनसे विरत करने का प्रयास किया और विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वे बोली, शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित है। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट है। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंचकर भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृत्तांत निवेदन कर अपने अपने लोकों को चले गए। उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती की तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राणवल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई।
ब्रह्मचारी ने पार्वती से फिर पूछा, तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन, वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव से वरण किया है। मन की उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने का प्रयास करते हुए पार्वती को उनसे विरत होने का बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से शिव निंदक ब्राह्मण से बोली, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुर्तकक से भरी हुई बातें मुझे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्राह्मण और हैं और कारणवश सौगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव के ब्राह्मण विष्णु भी किसी प्रकार स्मता नहीं कर सकते। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गई और निर्वाकार चित्त से शिव जी की ध्यान करने लगी। उन शिव ने जैसे पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। भगवान सदाशिव का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप का दर्शन पाकर पार्वती जी ने परम आनंदित मन से उन्हें प्रणाम किया। इसके अनंतर पार्वती जी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई। वहां उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता मेनका पार्वती को पाकर विह्वल हो गई। घर में नित्य गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान सदाशिव एक नटका रूप धारण कर वहां पधारे और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। मेनका नटकी लीला से प्रसन्न होकर रत्नों से भरपूर उपहार उस नट के लिए लेकर आई। उस विलक्षण नट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके बदले शिवा की याचना की। यह सुनकर मेनका अत्यधिक कुपित हो गई और नट को वहां से हटाने का प्रयास किया। नट रूपी भगवान शंकर अपने स्थान पर आ गए। देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के वेश में हिमवान के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया। इसे सुनकर मेनका अत्यधिक दुखित हुई और वे पार्वती का विवाह शिव से करके लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मेनका के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्तऋषियों ने शिव की आज्ञा से हिमवान के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने कहा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण ने आकर मेनका के समक्ष शिव के दोषों का वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक निंदा की। इसे सुनकर मैना नाराज होकर कोप भवन में चली गई हैं। सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मेनका के पास भेजा। अरुंधति को देखकर मैना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा करते हुए मेनका को समझाया। अंत गत्वा मैना और हिमवान भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह करने को राजी हो गई। सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वेदोक्त विधि से पार्वती का पानी ग्रहण कीजिए। उधर हिमवान ने विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निवारण करा, सजावट आदि कराई।
इधर शिव जी के पास लग्न पत्रिका भेजी गई, जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धिकों तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्त विधि से संपन्न किया। तदंतर सबके साथ नंदी आदि अपने सब गणों को साथ लेकर हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताके फहराते हुए वसु आदि गंधर्व, मणिग्रीव आदि यक्ष, देवराज इंद्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु सबकी टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन में सोचती कि जब उनके सेवक ही इतने सुंदर हैं तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने ही सुंदर होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। इनमें किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे। गणों में से कितनों के तो मुंह नहीं थे तो बाहु नहीं थे, बथुकरे मुख थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार के वेशभूषा धारण किए थे। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और सारे अंग में विभूति लगी हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, आंखें भयानक और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है! मैं दुराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में चेत होने पर वे क्षुब्ध होकर अत्यंत विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां पधारे और उन्होंने अनेक प्रकार से मैना को समझाते हुए शिव के महत्व का वर्णन किया। मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। तभी नारद जी ने उसी समय भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें शस्त्र द्वारा प्रसन्न किया। उनकी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। यह स्वरूप का दर्शन कर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। वहां उपस्थित सभी पुरवासियों ने भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गई। हिमाचल की पत्नी मैना भी शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदरपूर्वक द्वार पर आई। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। सप्त ऋषियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए अगत हुई। उन्होंने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करते हुए रचोजित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया और उनका विदा किया। तो बोलिए उमा महेश्वर की जय।